आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्पोकन इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, मॉडल वर्ब का क्लास चल रहा है। आज जो आप लोगों को पढ़ना है, इसमें डेयर का यूज पढ़ना है। डेयर जो मॉडल वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। अब आपको समझना है कि कब मॉडल वर्ब का काम करता है, कब मेन वर्ब का काम करता है। तो आइए समझिए मॉडल के बारे में। इसी मॉडल को मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। मॉडल का यूज प्रेजेंट टेंस में क्या जाता है तो क्या होता है, साहस या हिम्मत करना, ठीक है। साहस या हिम्मत करना एज अ मॉडल वर्ब, है ना। एज अ मॉडल वर्ब डेयर का यूज निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जब डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो कहां पे किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। सेकेंड रूल देखिए क्या है, डेयर का यूज जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हो तो एस नहीं लगाया जाता है। जब डेयर का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हो तो एस नहीं लगाया जाता। कब? जब आप मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट है, डेयर का यूज मॉडल के रूप में होता है तब टू का यूज नहीं किया जाता है। जब भी आप डेयर का यूज मॉडल के रूप में कीजिएगा तो टू का यूज क्या होता है, नहीं किया जाता है। ये कब पता चलेगा कहां टू आना चाहिए, नहीं जब सेंटेंस को देखिएगा तो जाके आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है कि नोबडी, एनीबडी इत्यादि के साथ क्या होता है, टू का यूज कभी होता भी है और नहीं भी होता है। आइए सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस से क्लियर होता है कि कब टू का यूज किया जाता है नहीं और कब नहीं किया जाता है। तो बताइए अभी डेयर का यूज जब मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है तो क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस नॉट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड है, ठीक है। आइए सेंटेंस को देखिए, ही डेयर नॉट से लाइक दिस, है ना, वह ऐसा कहने का साहस नहीं करता। अभी आपको बताए थे कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, ठीक है, उसके साथ डेयर में एस या एस का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। ही डेयर नॉट से लाइक दिस, वह ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता, ठीक है। डेयर का मतलब ही क्या होता है, साहस करना और हिम्मत करना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डेयर नॉट गो, शी डेयर नॉट गो, शी डेयर नॉट गो देयर, उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है, उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है। आप हमेशा बोलते होंगे वह ऐसा करने का हिम्मत नहीं करता, वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करती है, वह इस प्रश्न को हल करने का साहस नहीं करता है, ठीक है। आइए देखिए सेंटेंस को बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा। तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद डेयर मॉडल वर्ब का यूज हुआ है। आपको पहले भी बताया है जब मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है तो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। अभी बताएं नोबडी या एनीबडी के साथ टू का यूज होता भी है और नहीं भी हो सकता है, उसके लिए कोई कंडीशन ऐसा नहीं है। नोबडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट, ठीक है। किसी में भी ऐसी टिप्पणी करने की साहस नहीं है, किसी में भी ऐसी टिप्पणी करने की साहस नहीं है। आइए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आपको सबसे पहले डेयर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आइए सेंटेंस को देखिए, डेयर पहले आएगा, डेयर मॉडल वर्ब है यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, फिर मेन वर्ब क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। डेयर ही गो देयर, क्या उसकी वहां जाने की हिम्मत, क्या उसकी वहां जाने की हिम्मत है, ठीक है। डेयर ही, अच्छा यहां पे जो है ना इंट्रोगेटिव है, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव है, डेयर ही नॉट से लाइक दिस, ठीक है। डेयर ही इंट्रोगेटिव निगेटिव में है, ये क्या है आपका सिर्फ इंट्रोगेटिव में है। डेयर ही गो देयर, क्या उसकी वहां जाने की हिम्मत है, क्या उसकी वहां जाने की हिम्मत है। नेक्स्ट है, डेयर ही नॉट से लाइक दिस, क्या वह ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता, क्या वह ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया है इसमें, ठीक है। डेयर पहले आया है, उसके बाद ही सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। डेयर सी कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्या वह तुम्हारे विरुद्ध, क्या वह तुम्हारे विरुद्ध शिकायत करने का साहस कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। यहां पे क्या होगा, शक्ति है, क्योंकि सी का यूज किया गया है तो सकता नहीं क्या हो जाएगा, शक्ति होगा, ठीक है। डेयर सी कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्या वह तुम्हारे विरुद्ध शिकायत करने का साहस कर सकती है। तो क्या मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया गया है, डेयर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर कंप्लेन मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। आइए नेक्स्ट समझिए, यूज ऑफ डेयर एज अ प्रिंसिपल वर्ब। जब डेयर का यूज प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किया जाता है तो क्या क्या रूल होता है, इस रूल को आपको समझना है। रूल क्या है, डेयर का यूज जब प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किया जाता है तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में किया जाता है। किसमें, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में किया जाता है। प्रिंसिपल वर्ब के रूप में डेयर का अर्थ क्या होता है, साहस करना या चुनौती देना, ठीक है, चुनौती देना होता है, साहस करना या चुनौती देना होता है, या हिम्मत करना भी आप बोल सकते हैं। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार डेयर या डेयर्स का यूज होगा। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से डेयर या डेयर्स का यूज किया जाएगा। एग्जांपल में अभी बताएंगे आप लोगों को, सेंटेंस आएगा तो डेयर के बाद
टू का यूज किया जाता है। अभी आप लोगों को बताए थे कि डेयर के बाद टू का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अभी दूसरे रूल में लिखा हुआ है कि डेयर का यूज के बाद टू का यूज किया जाता है। तो ध्यान क्या रखना है, जब डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में किया जाएगा तो टू का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन जब डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा तो टू का यूज किया जाएगा। ये कब क्लियर होगा, आइए सेंटेंस को देखिए, क्लियर होगा। सेंटेंस में है, स्ट्रक्चर को देखिए, डेयर है, डेयर्स है, उसके बाद टू आया है, फिर B1 मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही डेयर्स टू गो देयर, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो क्या होगा, डेयर नहीं डेयर्स का यूज होगा। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो डेयर नहीं डेयर्स का यूज होगा, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ही डेयर्स टू गो देयर, वो वहां जाने की हिम्मत करता है, वो वहां जाने की हिम्मत करता है। सी डेयर्स टू डू दिस वर्क, सी डेयर्स टू डू दिस वर्क। अब यहां पे सी क्या है, सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो क्या होगा, डेयर्स का यूज किया जाएगा, उसके बाद टू आएगा, फिर मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में। वो यह काम करने की हिम्मत करती है, वो यह काम करने की हिम्मत करती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही डेयर्स टू बीट हर, है ना, वो उसे पीटने की हिम्मत करता है या वो उसे पीटने की साहस करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट है, तो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ क्या होगा, डेयर्स का यूज किया जाएगा, फिर यहां पे टू का यूज किया गया है और मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है। आइए नेक्स्ट रूल को देखिए। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में, जब निगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा मेन वर्ब के रूप में, जब निगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा डेयर का यूज, तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर या तो डू या डज का यूज किया जाएगा, फिर नॉट, फिर डेयर, उसके बाद टू, उसके बाद रेस्ट सेंटेंस आ जाएगा। अब यहां पे देखिए क्या है कि सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो इसके साथ किसका यूज हो जाएगा, डज का यूज होगा। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करती है, वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करती है। नेक्स्ट है कि ही डज नॉट डेयर टू अपोज यू। ठीक है, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ डज का यूज किया जाएगा, वो तुम्हारा विरोध करने का हिम्मत नहीं करता है, वो तुम्हारा विरोध करने का हिम्मत नहीं करता है। नेक्स्ट है कि यू डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम, तुम उसके विरुद्ध बोलने का हिम्मत नहीं करते हो। अब यहां पे जो है सब्जेक्ट क्या है, यू है ना, सेकंड पर्सन है, जब यू आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो इसके साथ किसका यूज किया जाएगा, डू का यूज किया जाएगा। ठीक है, टू का यूज किया जाएगा, डू का, फिर टू आया है यहां पे, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। यू डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम, तुम उसके विरुद्ध बोलने का हिम्मत नहीं करते हो। नेक्स्ट रूल देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले या तो डू या डज का यूज किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर डेयर, फिर उसके बाद टू, उसके बाद फिर रेस्ट सेंटेंस आ जाएगा। अब यहां पे क्या समझना है आपको, डू या डज जब पहले आएगा, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ पहले किसका यूज किया जाएगा, डज का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेयर का यूज होगा, फिर टू, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। डज ही डेयर टू गो देयर, क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है, डज ही डेयर टू गो देयर, क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है। उसके बाद है डज ही डेयर टू अपोज यू, क्या वो तुम्हारा विरोध करने का हिम्मत करता है। अब ही क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, ही के साथ किसका यूज हो जाएगा, पहले डज का यूज किया जाएगा, फिर डेयर का यूज किया गया है, फिर टू आया है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। डज ही डेयर टू अपोज यू, क्या वो तुम्हारा विरोध करने का हिम्मत करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू यू डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम, क्या तुम उसके विरुद्ध बोलने का हिम्मत करते हो। जब यू आएगा तो उसके साथ किसका यूज होगा, डू का यूज हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे डू का यूज पहले होगा, उसके बाद यू आएगा, फिर डेयर, उसके बाद टू, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, इसे गौर से देखिए, समझिए, सुनिए, इंग्लिश बोलना लिखना आपका सब कुछ आसान हो जाएगा, बशर्ते कि वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक हमेशा आप देखते रहिए जो भी दिया जाता है। अब नोट में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ के साथ डेयर का प्रयोग वक्ता, जो आदमी बोलने वाला है, जो कुछ बोलता है, जो वक्ता है, जो हाउ के साथ डेयर का प्रयोग आश्चर्य यानी सरप्राइज व्यक्त करने के लिए, गुस्सा एंगर व्यक्त करने के लिए, एवं सदमा, जब कभी आदमी अचंभित होता है किसी चीज को लिए, उसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है, कब, हाउ के साथ। ठीक है, वह ऐसा बोलने का साहस कैसे कर सकता है। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे कोई आदमी गलती करता है, बोलता है तुम ऐसी बात बोलने का कैसे हिम्मत हुई, तुम ऐसा करने का कैसे हिम्मत कर सकते हो, तुम वहां जाने का कैसे साहस कर सकते हो। अगर इस सब टाइप का सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं तो इस रूल को समझिए, हाउ के साथ डेयर का प्रयोग वक्ता आश्चर्य, गुस्सा एवं सदमा को व्यक्त करने के लिए क्या करता है, यूज करता है। तो हाउ डेयर ही स्पीक लाइक दिस,
वह ऐसा बोलने का साहस कैसे कर सकता है, वह ऐसा बोलने का साहस कैसे कर सकता है। कभी कभी आदमी को होता है, किसी आदमी से उम्मीद होता है कि वह गलत नहीं बोलेगा, वह गुस्सा के नहीं बोलेगा, लेकिन जब गुस्सा के बोलता है तो सामने वाला बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वह गुस्सा के बोल सकता है, वह ऐसा साहस कैसे कर सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, हाउ डेयर यू एक्ट इन दिस मैनर, तुम ऐसा करने का साहस कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा करने का साहस कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट है, हाउ डेयर यू कम हियर, आपकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, आपकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। कभी आदमी कोई किसी को बोल भी देता है, गाली भी दे देता है, तो आप बोलते होंगे आपकी कैसे हिम्मत हुई गाली देने का, वहां पे आप हाउ के साथ डेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, साहस या हिम्मत करना। जब डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब किया जाता है पास्ट टेंस में, तो क्या होता है, साहस या हिम्मत करना। ही डेयर्ड टू बीट मी, उसने मुझे पीटने की हिम्मत की। जब मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा कब, पास्ट टेंस में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में डेयर के साथ यहां पे डेयर्ड का यूज होगा सब्जेक्ट के साथ। ही डेयर्ड टू बीट मी, उसने मुझे पीटने की हिम्मत की, उसने मुझे पीटने की हिम्मत की। ठीक है, ही, अब इसी में निगेटिव सेंटेंस जब देखिएगा, जब निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, पहले डिड नॉट का यूज किया जाएगा। ठीक है, और डिड नॉट का यूज किया जाएगा, ही डिड नॉट डेयर टू स्पीक। ठीक है, उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। नेक्स्ट है कि डिड रोहन डेयर टू गो देयर। अब ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। जब आप डिड पहले यूज किया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, फिर डेयर आया है, उसके बाद टू, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड रोहन डेयर टू स्पीक देयर, डिड रोहन डेयर टू गो देयर। ठीक है, क्या रोहन वहां जाने की हिम्मत की, क्या रोहन वहां जाने की हिम्मत की। नेक्स्ट है कि हाउ डिड ही डेयर टू अब्यूज मी, उसने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की, उसने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की। ठीक है, कैसे, उसने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की। इस सब टाइप का सेंटेंस आप हमेशा बोलते होंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जो भी बताया गया है इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बीच में जो 2 स्लाइड है, ये जो पहले बताया गया था, नीड का यूज था, ये पहले बता दिया गया था। ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो एक दूसरे को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, जितना बार देखिएगा उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।